नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही अच्छा कमेंट करके मुझसे सवाल पूछा है कि सर आप शोल्डर स्लोप क्यों नहीं लेते डीप गले के ब्लाउज में, और साथ ही साथ आप शोल्डर में कितने इंच की मार्जिन लेते हैं, सिलाई करते समय हमें शोल्डर को कितने इंच में सिलना है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को शोल्डर स्लोप और साथ ही साथ शोल्डर में हमें कितने इंच की स्टिचिंग लगानी है, यानी कितने इंच की उसमें मार्जिन रहती है, बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले हमें समझना है कि शोल्डर स्लोप हमें किस टाइप के ब्लाउज में रखना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि डीप गले में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, ध्यान रखिए। डीप गले के ब्लाउज में शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, और साथ ही साथ बोट नेक में भी हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। शोल्डर स्लोप हमें या तो कॉलर वाला ब्लाउज बनता है तब, या फिर पीछे गला। जी हाँ दोस्तों, पीछे गला अगर डीप नहीं है, जी हाँ दोस्तों, पीछे गला अगर पूरा पेक है हमारा और एक भी डीप नहीं है, उस कंडीशन में हमें शोल्डर स्लोप लेना है। या फिर हाई नेक जो गला हमारा सामने से भी पेक रहता है और पीछे से भी पेक रहता है, उसमें हमें शोल्डर स्लोप लेना है। मैं अभी आपको डेमो में बताऊंगा कि हमें क्यों नहीं लेना है शोल्डर स्लोप डीप गले के ब्लाउज में और बोट नेक के ब्लाउज में, तब आप लोगों को पूरा डिटेल से समझ में आएगा और सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉलर वाले ब्लाउज में या फिर डीप गला जिसमें नहीं है, हाई नेक यानी कि पीछे गला हमारा पेक है, उसमें शोल्डर स्लोप हमें क्यों लेना है वो बताता हूं। देखिए, मैं यहां पर पहले तो सीधी लकीर खींच लेता हूं, ये इस प्रकार से देखिए, ये ऐसा, ये हमारा शोल्डर है समझ लीजिए। अब मैं इसमें 14 इंच हमारा शोल्डर है मान लीजिए, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा तो वो 15 इंच हो जाएगा। 15 इंच का हाफ हमारा 7.5 इंच, यहां पर भी 7.5 इंच। अब यहां पर से हम इसको खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब देखिए, इसमें हमारा आर्म होल जो भी है 7.5-8 इंच जो भी है हमारा आर्म होल। अब देखिए, गला हमारा कॉलर वाला है मान लो, तो यहां पर हम 3 इंच में यहां पर ऐसे कट करके हाई नेक यानी कि कॉलर वाला हम यहां पर स्टैंड कॉलर या शर्ट कॉलर जो भी है लगा सकते हैं। अब देखिए, ये यहां पर स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में हमें यहां पर ½ इंच से 1 इंच तक हमें शोल्डर स्लोप लेना है, ये साइज के अकॉर्डिंग, तभी ये एक परफेक्ट हमारी फिटिंग आएगी। ध्यान रखेंगे, हमें ये शोल्डर स्लोप जब हमारा गला हाई नेक है या कॉलर वाला है। हाई नेक दोस्तों क्या होता है, जिसमें गला डीप नहीं होता वो, और जो पीछे गला हमारा पेक होता है, जैसे कि ये पीछे गला 1 इंच 2 इंच 3 इंच में भी अगर ये है तब हमें शोल्डर स्लोप लेना है, लेकिन डीप गले में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। अब देखिए, मैं डीप गले के हिसाब से आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये हमारा डीप गला का ब्लाउज मैंने कट किया हुआ है। अब देखिए, आप लोग देखेंगे यहां पर से कि मैंने यहां पर शोल्डर स्लोप लिया हुआ है अंदर के साइड में। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, डीप गले में अंदर की तरफ कट कर लेते हैं तिरछा, जिससे क्या होता है कि कहना यह होता है कि हम यहां पर से कंधा हमारा नहीं गिरेगा, शोल्डर नहीं गिरेगा। देखिए यहां पर से, ये देखिए, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर से अंदर की तरफ हमारा ये वाला पार्ट हमारा शोल्डर स्लोप है। अब देखिए, जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे, ये हमारा सामने का पार्ट है और ये बैक पार्ट, तो इसका शेप को देखिए कैसे आएगा, ये इस प्रकार से। देखिए, ये तिरछा आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहां बाहर के साइड में ये वाला पार्ट हमारा उठ जाएगा। ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट हमारा उठ जाएगा, और ये वाला हिस्सा तो दबाव रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा उठा हुआ रहेगा। उस कंडीशन में यहां पर फिटिंग सही नहीं आएगी। ध्यान रखेंगे, उस कंडीशन में यहां पर फिटिंग सही नहीं आएगी। देखिए, अंदर की तरफ भी हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, हमेशा हमें डीप गले में सीधा रखना है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, देखिए ये शोल्डर है, डीप गले में क्या होता है दोस्तों, ये गला फैल के हमारा यहां पर आ जाता है, देखेंगे यहां पर, तो उस कंडीशन में हमें शोल्डर स्लोप लेना नहीं रहता, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा 2 से 2.5 इंच रहता है, वहां पर हमारा शोल्डर स्लोप नहीं रहता दोस्तों। शोल्डर स्लोप हमारा यहां पर गले के पास से शोल्डर तक स्लोप रहता है, लेकिन शोल्डर के पास में स्लोप नहीं रहता। देखिए, अब इसी में मान लीजिए मैं डीप गले में ये यहां पर से, ये देखिए इतना पार्ट, तो इतना पार्ट ये ऐसा तिरछा रहेगा, तो स्वाभाविक है कि कंधा आपका गिरेगा ही। ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बता दिया कि अंदर के साइड में, देखिए अंदर के साइड में अगर हम इसको शोल्डर स्लोप लेते हैं तो ये हमारा यहां पर से तिरछा हो जाएगा। देखिए यहां पर शोल्डर के पास से देखिए ये हमारा तिरछा हो गया। उस कंडीशन में दोस्तों इसकी फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाहर की तरफ हमारा उठा हुआ रहेगा, किस साइड में, ये आस्तीन के साइड में हमारा हिस्सा उठ जाएगा। ये तो अंदर की तरफ शोल्डर स्लोप हो गया उस कंडीशन में।
अब आप लोगों को बताता हूं मैं बाहर की तरफ। जैसे ये बाहर की तरफ हमारा शोल्डर स्लोप है, देखिए ये इस साइड, और इससे पहले जो बताया था दोस्तों मैंने, ये अंदर की तरफ। देखिए ये दोनों चीज को आप समझ सकते हैं, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। अब इस कंडीशन में दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसको जब हम ज्वाइंट करेंगे, ये देखिए आगे पार्ट और पीछे पार्ट, तो देखिए ये वाला हिस्सा गले के साइड वाला हिस्सा, ये वाला देखिए ये हमारा आर्म होल है, इस साइड वाला हिस्सा यहां पर से हमारा उठ जाएगा, फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। कंधा आपका निश्चित तौर पे गिरेगा ही, ध्यान रखेंगे, कंधा आपका निश्चित तौर पे गिरेगा ही। इस तरीके से भी हमें कटिंग नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। देखिए ये तो हमारा बाहर की तरफ शोल्डर स्लोप हो गया, और जो मैंने पहले बताया था देखिए ये वाला, ये जो हमने गले की तरफ शोल्डर स्लोप लिया था, इस कंडीशन में देखिए ये किस टाइप का आ रहा है। देखिए दोनों कंडीशन को आप देख सकते हैं, इधर और इधर दोनों की फिटिंग सही नहीं है। जब तक दोस्तों ये सीधा नहीं आएगा, ये इस प्रकार से, ये हमेशा सीधा होना चाहिए यहां पर से, और गले के पार्ट्स में भी सीधा होना चाहिए, तभी ये फिटिंग इसकी आएगी। देखिए ये देखिए ये इस प्रकार से ये रहना चाहिए, इधर और इधर हमारा शोल्डर स्लोप नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखेंगे, तभी हमारी फिटिंग सही तरीके से आएगी। ये हमारा दोनों हो गया डीप गले के अकॉर्डिंग। अब मैं आप लोगों को बोट नेक में बताता हूं दोस्तों, ध्यान रखेंगे बोट नेक में। अब बोट नेक में भी दोस्तों जैसे ये वाला हिस्सा देखिए मैंने बाहर की तरफ कट किया है शोल्डर स्लोप, जैसे हमने ये कॉलर वाले में यहां पर हमने शोल्डर स्लोप इस प्रकार से लिया है, वैसे ही देखिए मैंने बोट नेक में भी शोल्डर स्लोप ऐसा लिया है। अब देखिए इसका ये देखिए शेप को, ये कैसा आएगा, ये इस प्रकार से, ये हमारा गला है। अब यहां पर दोस्तों कोई भी हाल में, गले के पास कोई भी हाल में फिटिंग हमारी नहीं आने वाली, यहां पर कितनी भी कोशिश कर लीजिए फिटिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमें बोट नेक में भी शोल्डर जो है वो हमारा 2 से 2.5 इंच के बीच में ही रहता है। उस कंडीशन में भी यहां पर हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, स्वाभाविक रूप से गले के पास से ये हमारा यहां पर उठ जाएगा, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, यहां पर ग्रिप बिल्कुल भी नहीं रहेगी, फिटिंग बिल्कुल भी बहुत ही गंदी आएगी। इसलिए कभी भी बोट नेक में भी आप शोल्डर स्लोप ना ले। देखिए ये इस साइड हो गया। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न में दिखाता हूं, ये तो बाहर की तरफ शोल्डर स्लोप हो गया। अब ये देखिए ये वाला अंदर की तरफ, इसमें भी आप लोगों को देखिए दिखाता हूं मैं इसको ज्वाइंट करके। ये देखिए ये देखिए इसका गला कितना छोटा हो गया है, और देखिए आर्म होल के साइड में इसका शेप कैसे आ गया है। यहां पर फिटिंग नहीं आएगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आर्म होल के पास में फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही गंदी और बकवास फिटिंग आएगी। शोल्डर स्लोप हमेशा हाई नेक में या कॉलर वाले ब्लाउज में लेना है। देखिए बोट नेक में भी ये इस साइड हो गया देखिए दोस्तों, और इसके बाद ये वाला जो मैंने बाहर कट किया था, ये देखिए इसमें गला हमारा फैल रहा है, इसमें गला हमारा छोटा हो गया है। ध्यान रखना है कि शोल्डर स्लोप हमें डीप गले में और बोट नेक के गले में बिल्कुल भी भूल के भी हमको नहीं रखना है। अगर हमको रखना है तो ओनली सिर्फ कॉलर वाले ब्लाउज में या फिर हाई नेक के ब्लाउज में। देखिए ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, इससे एक प्रॉपर सही फिटिंग आती है दोस्तों। ध्यान रखना है हमें कि शोल्डर स्लोप हमें डीप गले के ब्लाउज में नहीं लेना है, और तो और हमें बोट नेक में भी हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ अगर शोल्डर स्लोप लेना है तो हमें कॉलर वाले ब्लाउज में या फिर हाई नेक के ब्लाउज में, जिसमें गला हमारा बिल्कुल भी डीप नहीं होता, तभी एक प्रॉपर सही तरीके से हमारे शोल्डर की फिटिंग आएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें बताऊंगा मैं मार्जिंग। देखिए ये डीप गले में मैंने यहां पर शोल्डर इसको सीधा लिया है, देखिए इसी प्रकार से सीधा लेना है आपको, आड़ा ना ही आपको इस साइड शोल्डर स्लोप लेना है ना ही इस साइड। अब सेकंड बात कि हमें ऊपर में शोल्डर कितने इंच का दबाव लेना है। देखिए जब भी हम किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे इसको मैंने कट किया है 15 इंच में, तो इसमें 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिंग है, तो नीचे के साइड में दोस्तों 1/4 इंच, देखिए नीचे ये 1/4 इंच, और ऊपर के साइड में दोस्तों 3/4 इंच, ध्यान रखेंगे 3/4 इंच, देखिए ये ऐसा। तो हमें ऊपर में 3/4 का मार्जिन लेना है और नीचे में 1/4 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा तभी इसमें मैनेज होगा। ध्यान रखेंगे 1 इंच हमें इसमें मैनेज करना है। कई बार हम ऊपर की तरफ शोल्डर में 1/2 इंच दबा लेते हैं, कुछ लोग इसको 1/4 इंच भी दबा लेते हैं, उस कंडीशन में हमारा कंधा गिरता है। ध्यान रखिए कंधा गिरता है। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा लंबाई में 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं, तो ऊपर के साइड में हमें 3/4 इंच
और नीचे के साइड में ओनली क्वार्टर इंच ही दबाव देना है। ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा शोल्डर में 1.25 इंच का यानी कि 3/4 इंच का मैं मार्जिन लेता हूं और नीचे में क्वार्टर इंच यानी सिंगल क्वार्टर, तो ये दोनों मिला के 1 इंच हमारा सिलाई में ये एडजस्ट होता है। देखिए सवाल यही था कि शोल्डर स्लोप हमें किस टाइप के ब्लाउज में लेना है, और सेकेंड सवाल ये था कि इसमें हमें शोल्डर में कितना मार्जिन लेना है और यहां पर शोल्डर में हमें कितने इंच में इसकी सिलाई करना है। तो ध्यान रखिए, शोल्डर में हमेशा हमें 3/4 इंच और नीचे के साइड में क्वार्टर इंच, ओनली क्वार्टर इंच हमें सिलाई दबाव देना है। तो ये हमारा 1 इंच इसमें आके पूरा मैनेज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को डीप गले में शोल्डर स्लोप ना हमें बाहर की तरफ ना अंदर तरफ, ध्यान रखिए बाहर तरफ ये ऐसे हो गया कि ना हमें इस टाइप का शोल्डर स्लोप लेना है और ना ही हमें इस टाइप का अंदर के साइड में शोल्डर स्लोप लेना है। दोनों चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल से आज इस वीडियो में बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंदर भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।